हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शुक्ला। संडे आया और आपके सामने हाजिर ये शो लेकर जिसका नाम है म्यूजिक का पिटारा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस शो में। तो दोस्तों, हम लोग जैसे कि हमने वादा किया है आपसे कि हम हर संडे आपसे मिलेंगे भी और किसी को मिलवाएंगे भी। तो दोस्तों, आज हमने मिलवाने के लिए लाया है मल्टी टैलेंटेड कलाकार तनिष्क खड़गकर। क्या मैं सही हूँ तनिष्क तनिष्क जी? हाँ, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हेलो। सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस शो पे। थैंक यू, थैंक यू। अ, सबसे पहले ये बताइए कैसे लग रहा है आपको यहाँ यहाँ पर आने के बाद? बहुत ग्रेट फील होता है कि जब मतलब हर एक किसी भी आर्टिस्ट के लिए, मतलब कोई भी एक्टर रहता है, सिंगर रहता है, डांसर रहता है, वो मेन बात ये होती है कि उसे एक अंदर से एक रिस्पेक्ट फील होती है और अच्छा फील होता है कि जब लोग उनसे बातें करते हैं, इंटरेक्शन होता है लोगों के बीच में, तो बहुत अच्छा बिल्कुल। लगता है। और एक ऐसा ऐसा लगता है कि हम लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। बस जी यही जी बिल्कुल। है। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। और बस है बाकी है। तो दोस्तों, यदि हम इनके बारे में बताना चाहें तो ये एक मूवी स्क्रिप्ट राइटर प्लस मूवी डायरेक्टर, मूवी एक्टर और क्या क्या कहें, मतलब ये सारी चीजें, ये सारे गुण हैं इनमें। प्लस प्लस यदि इनके बारे में हम बात करें तो ये एडिटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। मतलब वीडियो वीडियो बहुत अच्छे से एडिट कर सकते हैं, मूवी वूवी एडिट कर लेते हैं कहते हैं। और कई सारी मूवीज में काम कर चुके हैं, जो कि पहली है सिंगल, एक धमाका। उसके बाद अभी अभी रिसेंटली एक की है लव और लाइफ। और कई मूवीज कर चुके हैं। कुल मिला के 8 या 9 मूवीज में इन्होंने काम किया है दोस्तों। कुछ लिखी भी है, कुछ में एक्टिंग की है, कुछ को डायरेक्ट किया है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब टैलेंट तो भर भर के मिलेगा। बोल सकते हैं हम कि इसलिए हम कहते हैं मल्टी टैलेंटेड। मतलब डायरेक्ट, एक्ट और राइट, ये सारी क्वालिटीज मिल जाएंगी आपको इनमें देखने के लिए। तो आइए करते हैं बातचीत का सिलसिला शुरू। तो सबसे पहले तनिष्क जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा जो कि हाँ, शुरू बोल होता है कुछ। अब। तो हाँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा आपकी ये जो, सबसे पहले मुझे बताइए, जो मूवी डायरेक्ट करने की जर्नी थी वो कहाँ से स्टार्ट हाँ। हुई? जो पहली मूवी थी वो मैंने ही डायरेक्ट की है, सिंगल एक धमाका। तो उसमें कुछ ऐसा मतलब एक्सपीरियंस था नहीं। तो एक रेफरेंस के लिए हम डायरेक्शन में बताया जाता है कि आप जो आपका जेनर है, मतलब कॉमेडी जेनर रहता है, हॉरर रहता है, जेनर्स रहते हैं अलग अलग इसके। और तो उससे रिलेटेड जो मूवीज होती है वो उन्हें किस तरह से डायरेक्ट किया है कि कौन से इसमें कौन से जिसका इंटरेक्शन चल रहा है दो एक्टर्स के बीच में, तो वो आप कौन से फ्रेम टू फ्रेम दिखा रहे हैं, पर्सन टू पर्सन दिखा रहे हैं। तो वो चीज़ें जो है वो एक रेफरेंस के लिए मैंने तौर पे मूवीज़ देखी थी, जो एक कॉमेडी मूवी है, सिंगल एक धमाका। तो मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी उसके रेफरेंस के लिए। तो बहुत कुछ सीखने मिलता है और अपने आप में वो ग्रूम होती चली गई वो क्वालिटीज़। नाउ आई एम अच्छा है, वो चल रहा है अभी भी आगे। अच्छा, जब पिछली बार हमने आपसे बात की थी तब आपने कहा था कि ये एक्टिंग हाँ। डायरेक्ट और मूवी डायरेक्ट और राइटिंग, ये सब करके आपने हाँ। 7-8 मूवीज की है। ठीक है। तो आप ये हाँ। बताइए, आप तक आप अब तक आपने कितनी मूवीज को डायरेक्ट किया है खुद से? डायरेक्ट डायरेक्ट मैंने किया है, सिंगल एक धमाका को किया है, हॉन्टेड हंट को किया है, और अभी क्या बात है। लव और लाइफ का जो क्लाइमेक्स का जो पार्ट है वो हाँ एक्चुअली हाँ, मैंने डायरेक्ट किया है। क्या बात तो है, क्या ऐसा बात है। तीन चार मूवीज तीन तो मैंने मूवी, डायरेक्ट किया हाँ हुआ है। 3-4 मूवीज को तीन आपने चार। डायरेक्ट हाँ। डायरेक्ट कर लिया है। अरे वाह वाह, हम्म। क्या बात है। चलिए, साथ ही साथ लगे हाथ हम आपसे ये सवाल पूछ लेते हैं कि आपने एक्टिंग और राइटिंग का सिलसिला कब से स्टार्ट किया, ये जर्नी हमें थोड़ा सा बताइए आप। एक्टिंग में पहले मतलब बचपन से ही कर रहा हूँ, मतलब जब छोटा था तो मतलब जो मेरे आइडल है, मतलब जिनको मैं एक्टिंग देख के सीखा हूँ, तो मैं हम्म। जब मूवीज लगती थी टीवी पे, तो आई यूज टू कॉपी देम, मतलब एक्टिंग डायलॉग टू डायलॉग उनके इनेक्ट करके देखना।
तो मेरे आइडल कमल हसन है, ही इज़ अ ग्रेट अरे परफॉर्मर। वाह, क्या एंड बात है, क्या बात है, शाहरुख खान है, क्या जिनसे बात है। मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स इनसे ही मैं सच में। हाँ, और वो कमल हसन जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि वो भी मतलब उनसे ही मैंने सब कुछ सीखा है। डायरेक्शन हो गया, और राइटिंग होगी, और डायरेक्शन, सिंगर, वो सिंगिंग भी करते हैं, डांसिंग वगैरह, वो खुद ही सब कुछ है, ऑलराउंडर है। तो उनको ही मैंने ऑलराउंडर है। एक ऐसा, हाँ, तो गुरु कहते हैं, गुरु शिवाय ज्ञान नहीं, तसं वैसा उन्होंने रोल मेरे लाइफ में प्ले किया है। राइटिंग का जो है वो मैं बुक्स पढ़ना मुझे काफ़ी पसंद है, और मैं एक बेस पकड़ लेता हूँ, और वो बेस के अराउंडिंग, मतलब जो अपन कंटेंट ढूंढते हैं हर एक फिल्म में, क्योंकि कंटेंट होना ज़रूरी है, नहीं तो कहानी लिखना तो ईज़ी है, पर कहानी का सिर और पैर रहना भी ज़रूरी है, एक लॉजिक होना ज़रूरी है। और हर एक कैरेक्टर अगर पीछे से उनके जर्नी अगर कैरी हम लोग दिखाते हैं, तो बराबर जो ऑडियंस रहते हैं वो लिंक कर लेते हैं। जी। अच्छा, तो आप ये बताइए, जब आप स्टोरी राइट करते हो तो कभी कभी ऐसा हाँ, होता है ना, जब हम कुछ बड़े बड़ा ही सोच कर जब हम कुछ लिखने लगते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारी चीजें आती हैं, तो ऐसे में कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो आप उसके लिए क्या करते हो, क्या मतलब कैसी कौन सी चीजें अपनाते हो कि जिससे कि कंफ्यूजन हाँ। ना हो आपके दिमाग हम्म। में? अभी हो रहा है एक्चुअली। मैं दशावतार की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, मतलब उसमें 10 रोल्स है हमारे, मतलब एक वेब सीरीज की तरह है वो। तो मैं हाँ उसकी हाँ। स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, तो उसमें मतलब हमने विष्णु के जो 10 अवतार है, वराह अवतार हो गया, राम कृष्ण, 10 अवतार जितने भी है, तो उनको एज अ रेफरेंस लेके हमने, अगर वो अवतारों का रेफरेंस लेके अगर वैसे लोग इस मतलब अभी हो गए, तो उसी पे हम लोग अभी स्टोरी लिख रहे हैं। तो उसमें मेन अच्छा। मुद्दा जो है एक्चुअली हमें वो भी दिखाना है, और साथ में जो चाइल्ड लेबरिंग का जो ये चल रहा है आजकल, मतलब उनसे ही मतलब सारे क्राइम्स की शुरुआत हो रही है, जिस किस तरह से लोगों को पकड़ के लाते हैं, और उसमें हाँ ये, तो उस वक्त हम लोग ये कर रहे हैं कि जब कौन हमें जब लगता है कि हम लोग सब्जेक्ट से थोड़ा भटक रहे हैं, तो हम्म, बेस्ट वे ये है कि आप जो है वो डायलॉग टू डायलॉग स्टोरी लिखने से पहले एक वो कहते हैं स्टोरी लाइन, इट्स अ प्रॉपर वर्ड। स्टोरी लाइन जो होती है वो आप अगर ऊपर लिख के रख देता हूँ मैं, तो मुझे जब भी ऐसा लगता है कि बीच बीच में भूल भी जाते हैं कि क्या एक्चुअली हमें क्या दिखाना है, वो भी याद रहना ज़रूरी है। तो स्टोरी लाइन अगर आप स्टोरी के मतलब स्क्रिप्ट के पहले अगर लिख के रखते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी जो मेन एम है, मतलब विजन है आपकी मूवी का, जो आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, तो वो आपको अपने आप ही याद आने लगता है। तो ये मैं ट्राई करता हूँ हमेशा, एक स्टोरी लाइन अच्छा। लिखता हूँ मूवी की। अरे वाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आप अभी आईटी में बीएससी कर रहे हो, तो हाँ। मतलब मूवीज राइटिंग और डायरेक्टिंग और एक्टिंग करते वक्त मतलब हम्म। आपको ऐसा कोई डिस्टरबेंस नहीं लगता कि आप एजुकेशन के साथ साथ ये भी कर रहे हो, तो मतलब थोड़ा सा एक वो होता है, प्रेशर होता है कि मतलब हाँ। दोनों चीजें हैंडल कैसे करें? तो इस हाँ हाँ, बोलिए। टाइम मैनेजमेंट आप पूछ रहे हैं एक्चुअली, वो अगर आप टाइम बराबर मैनेज करते हैं, तो आप कई कई बार देख लीजिए, जो छोटे से जो स्टार्टअप करते हैं उन्हें एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट बड़ा अच्छे से आता है। टाइम जो मेरी फील्ड है वो मतलब बहुत एंजॉय करता हूँ मैं आईटी को, और इसीलिए मैंने उसे लिया। और जो ये जो काम है वो मैं अपने फ्री टाइम में करता हूँ एक्चुअली। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सब छोड़ छाड़ के ये सब काम करता हूँ। ये भी करना चाहिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी रहनी चाहिए, पर पढ़ाई भी हाँ, ज़रूरी है। जितने भी को आप करिकुलर देखेंगे एक्टिविटीज वो बहुत हाँ, जरूरी है रहना। हाँ, तो आप जितने भी देखेंगे जो आगे बन चुके हैं, वो भी उनका बेस एक्चुअली एजुकेशन ही है। तो मैं मैनेज करने के लिए यही करता हूँ कि एक प्रॉपर मेरा टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम टेबल है, उसी वक्त में ये सब बंद कर लेता हूँ। जैसे एक्टिंग हो गई, तो मैं वो जो मेरे ऑफ डेज होते हैं, तो
जैसे संडे हो गए और गवर्नमेंट हॉलीडेज रहते हैं, तो उन दिनों हम लोग शूटिंग निपटा लेते हैं, और बाकी का जो काम है वो साइड बाय साइड, मतलब शाम का टाइम हो गया तो जस्ट टू एंटरटेन माई सेल्फ एंड एक टाइम का यूटिलाइजेशन हो जाए, इसके लिए हम लोग ऐसा तो उसको प्लान करके रखा हुआ है मैंने। अरे वाह, क्या बात है, हम्म। बढ़िया। मतलब अ, मतलब पूरा दिन जो है सुबह और दोपहर एजुकेशन के लिए देना और शाम को एक अपने एंटरटेनमेंट के लिए देना चाहिए। देना। और हाँ। मुझे लगता है ये जब छुट्टी का जो समय होता है वो भी आप एंटरटेनमेंट के लिए देते हो थोड़ा बहुत, हाँ। है ना? हम ये कह हाँ। सकते हैं। काफी अच्छा आपका यस। टाइम मैनेजमेंट भी है। अच्छा ये बताइए, आपको ये आपको सब बहुत लोग जानते हैं एज अ कॉमेडियन एक्टर। तो आप मुझे ये हाँ। बताओ हाँ। कि आपका ये मतलब कॉमेडी करना और लोगों को हंसाना, ये हाँ। बहुत बड़ी अपने आप में बात होती है। तो हाँ। आपको ये आपने कैसे ये जाना कि मैं एक अच्छा कॉमेडियन बन सकता हूँ, मैं लोगों को हंसा सकता हूँ? लोगों को हंसा सकता हूँ। एक्चुअली ऐसा कुछ मतलब मेरी पहली फिल्म जो थी वो आपने बताया अभी, तो वो एक कॉमेडी मूवी थी। और तो एक्चुअली जैसे ही वो लिखी तो मतलब हमने ही थी, बट वो एक स्क्रिप्ट, मतलब अलग अलग स्क्रिप्ट का एक टुकड़ा था जिसको हमने जोड़ के फिल्म बनाई थी। तो उसका जो बेस था वो एक्चुअली प्रॉपर कॉमेडी थी। तो एक ऐसा ये लग गया कि मेरी मूवी से एक्सपेक्टेशन रहती है कि कॉमेडी तो रहनी ही चाहिए। तो कितनी भी सीरियस मूवी हो तो हम हमारा कुछ एक कोशिश रहती है कि थोड़ी तो भी कॉमेडी सीन्स रखे उसमें। और कॉमेडी मैं कर सकता हूँ ये मुझे लगा तब कि जब लोगों के कमेंट्स आते रहे कि आप और ट्राई कीजिए और हंसाने की कोशिश कीजिए। तो मैंने सोचा कि अभी टैलेंट है तो लोगों को हंसाना चाहिए, क्योंकि रुला तो कोई भी देता है। आंखों में उंगलियां लगा लो, प्याज काट लो अपने पास में, रुला खुद रो लो, दूसरों को रुला लो। बट बोला। हंसाना जो है वो नेचुरली, जब इंसान हंसता है तो उसका स्ट्रेस रिलीफ होता है। तो आई यस। थिंक इट्स एन ऑनर फ्रॉम द ऑडियंस कि मुझे कॉमेडी में कॉमेडी एक्टर बोल रहे हैं। तो वो यस। अच्छा लगता है जब ऐसे कोई कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो मतलब ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर कभी आप यानी कि नाराज होते हो, सपोज आप कभी फ्रस्ट्रेट होते हो या फिर अपसेट होते हो, और उस हाँ। वक्त यदि सपोज आपने आपने ऐसा टाइम दिया है लोगों को कि उस वक्त आपको एक्टिंग करनी हो एज अ कॉमेडियन के तौर पर, तो आप उस हाँ। वक्त क्या करते हो? आप उस वक्त कैसे हंसाते हो लोगों को? क्योंकि उस वक्त मतलब वो चीज बहुत, सिचुएशन जो होती है बहुत ऐसी होती है कि आप उस सिचुएशन में नहीं रहते हो, हंसाने हंसाने लायक सिचुएशन हाँ। में नहीं रहते हो, तो उस वक्त क्या करते हो आप? एक बेसिक सी मतलब प्रैक्टिस करता हूँ मैं रोज। वो होती है मिरर 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 थेरेपी बोलते हैं उसे। तो अच्छा। जब कभी मुझे ऐसा अपसेट फील होता है कि मैं अभी ये शॉट नहीं दे सकता हूँ, तो या तो मैं बाहर हूँ तो मैं फ्रंट कैम ऑन कर लेता हूँ, नहीं तो अगर मैं घर पे ही हूँ, वो थोड़ी देर है मुझे शूट पे जाने के लिए, तो मैं हम्म। मिरर के सामने जाता हूँ और खुद ही मतलब ऐसे जो अलग अलग फनी फेसेस बोलते बोलते हैं, तो वो खुद ही बिल्कुल। क्रिएट करता हूँ। और जो कॉमेडी सीन्स होते हैं वो खुद ही इनेक्ट करके देखता हूँ। फिर ऐसे ही धीरे धीरे फिर जो मूड होता है वो अपने आप ही बनने लगता है। फिर जो कॉमेडी मतलब जो करनी रहती है वो अंदर से आती है एज ए नेचुरल एक्टर। तो बस वो ही करता हूँ मैं, कुछ। आपने कभी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ट्राई नहीं किया? फिल्म इंडस्ट्री, नहीं नहीं नहीं, कभी ट्राई नहीं किया मैंने ऐसा कुछ। इन द फ्यूचर सपोज यदि चांस मिले तो करना चाहोगे? इट इन द फ्यूचर यदि चांस मिले तो। हाँ हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट, क्योंकि मुझे एक ही तरह की फिल्में करना पसंद नहीं है। अगर पूरा अभी तक की जर्नी भी देखे तो मैंने हर एक इसमें कुछ हम्म। अलग जेनर या फिर अलग स्टोरी, कुछ अलग अलग चीजें मैंने देखी है। क्योंकि आज आजकल तो बस मासी ऑडियंस की ये चल रहा है, फिल्में वो चल रही है। हम्म। तो आई रियली डोंट लाइक दैट, क्योंकि मुझे अपने आप को री इन्वेंट करना अच्छा लगता है, रिवॉल्यूशन।
तो हम्म। अगर कुछ नई चीजें मुझे दिखती है तो आई विल डेफिनेटली लाइक टू डू दैट। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप करना करना तो चाहते हो, लेकिन स्क्रिप्ट के हिसाब से भी जाओगे कि मतलब वो स्क्रिप्ट कैसे होगी, है ना? यस, वो भी बहुत हाँ मायने हाँ। रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लिए कि स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। हेलो। जी हाँ, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा एक नेटवर्क का इशू होने के कारण। सो मैं ये पूछ, आपको भी बहुत मायने रखती है एक एक्टर को एक्टिंग करने के लिए, और है ना? तो आप मुझे हाँ। बताइए, आपको कैसी स्क्रिप्ट्स पसंद है ज्यादा से ज्यादा? उस ज्यादा से कहानी में क्या ज्यादा होना चाहिए ऐसा? कहानी में मुझे एक्चुअली फैमिली ऑडियंस पे बेस्ड मूवीज अच्छी लगती है, जो आप अपने परिवार के साथ में बैठ के बिना किसी टेंशन से आप देख सकते हो। आप 1-2 घंटे की फिल्म हो गई तो आप आराम से बैठ के एंगेजिंग होनी चाहिए, आराम से अपने स्ट्रेस फ्री हो जाना चाहिए इंसान का। एंड अलोंग विद दैट एक मॉरल मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि नई चीजें आप अगर एंटरटेनमेंट के साथ आपको अगर कुछ सीखने भी मिल जाता है तो वो जल्दी ग्रैप्स हो जाता है इंसान से। क्योंकि आपको अगर मार धाड़ के अच्छी चीजें सिखाई जाए तो वो इंसान नहीं सीखता है, बट आप अगर कुछ देखते हो, और अभी इसमें एजुकेशन में भी ऐसा ही आ रहा है, स्मार्ट क्लासेस बन रहे हैं, आपको प्रोजेक्टर पे सिखाया जा रहा है, एक एंजॉयबली आप अगर सीख सकते हो तो वही लोगों का ये रहता है आजकल। बस, तो बस वही है, एक अच्छा मैसेज हो मूवी में, सेकंड एंगेजिंग हो, एंड थर्ड फैमिली मूवी होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बाकी मैं कौन सा भी रोल कर लूंगा। अच्छा, मतलब हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल फैमिली फैमिली मूवी होनी चाहिए। और लव और लाइफ के आप हीरो हो, आप कहते हो एज अ हाँ। मेन एक्टर आपने उसमें रोल किया है, तो ऐसी कोई कहानी बताइए जहां पर आपको काफी अच्छा लगा हो करते वक्त रोल, जिससे कि आप बहुत इंस्पायर हुए हो उस रोल को करने के लिए। लव और लाइफ का जो मुझे सबसे फेवरेट सीन लगा, जब मेरे कोच मुझे समझाते रहते तब अ, एक एज ए ट्रिब्यूट हमने सुशांत सिंह राजपूत को दिया है। उसी क्या के बात है। जो उन्होंने एम एस धोनी में जो उन्होंने डायलॉग बोला था उसी तरह का वो डायलॉग था मेरा। तो वो एक छोटा हम्म सा मोनोलॉग है 1-2 मिनट का, वो मैंने हम्म इनेक्ट किया था। और उसके बाद जो मेरे कोच है वो मुझे बताते हैं कि अ, एक पर्सन के लिए आप अपनी फैमिली, अपना गोल और अपनी खुद की लाइफ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं। तो आप मेन फोकस अगर अपने आप गोल पे रख रहे हो तो चीजें अपने आप बेहतर होती जाती है। एंड नेचर का भी यही रूल है, द फिटेस्ट विल बी सर्वाइव। तो नेचर के साथ जो चलता है वो अपने आप ही बड़ा बनता है और उसी की इज्जत होती है इस दुनिया में। तो ये मैसेज था उसमें। और जैसे मैंने कहा था कि फिल्म में मैसेज भी होना चाहिए, और वो फैमिली मूवी थी लव और लाइफ। जब मैंने बताया था कि मैं कर रहा हूँ, और जब बताया था मैंने लव स्टोरी है, तो काफ़ी लोग ऐसा बना लेते हैं कि इसमें कुछ अलग सीन्स होंगे वगैरह। तो हम्म। फैमिली एंटरटेनमेंट निकली है, तो वो भी अच्छा लगा। बट मेरा जो सीन था कोच के साथ में, जो हमारा इंटरेक्शन होता है क्लाइमेक्स में, तो जी जी। दैट इंस्पायर्स मी द मोस्ट। अच्छा, आखिर में चलते चलते आप एक काम कीजिए, कॉमेडी डायलॉग कोई बोल दीजिए जिससे कि लोग हंसे, और मतलब उन्हें ऐसा लगे यस कि हाँ, आज सचमुच कॉमेडियन एक्टर आया है हमारे शो में, और सचमुच कुछ ना कुछ ऐसा करके गया है जो कि मतलब लोगों को भी मतलब ऐसा लगे कि इस एक्टर को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आप ऐसे ऐसे मकसद पर आप क्या करके दिखाना चाहोगे? अगेन मेरी मूवी आ रही है सिंगल डबल धमाका। तो क्या बात मैंने है। पहली मूवी में लड़की की आवाज निकाली थी, तो वो निकाल के दिखा देता हूँ मैं अभी। हाँ हाँ। ठीक है। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ।
हेलो, आई एम यस यस यस। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। बस हो गया, इससे ज़्यादा मैं और कुछ बोल नहीं सकता, एक्चुअली मूवी आने की है तो। एक्चुअली या थोड़ा लंबा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। ऐसा कोई एक आप लोग करके दिखाइए हमें कि ताकि हमारे जो श्रोता है वो मतलब वो हंसे और मतलब वो आपसे कुछ इसी तरह की प्रेरणा ले कि हाँ इस तरह का कॉमेडी सीन हम भी कर सकते हैं और जिनके अंदर टैलेंट है। अच्छा, उस तरह का कॉमेडी डायलॉग। ठीक है, एक मोनोलॉग है वो बोल देता हूँ मैं। वो बिल्कुल। थोड़ा सा बड़ा है पर हाँ ठीक है। ठीक। देखिए जमादार साहब, हम इन दोनों आए थे यहाँ पे नाटक करने के लिए, नाटक के लिए एक हीरोइन चाहिए थी। बस इतनी सी खता हो गई है कि ये उल्लू के गुल्लू के पट्टे ने हमसे कह दिया कि यहाँ पर जो लोग होते हैं वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो हीरोइन लेते हैं। बट इतनी सी खता होगी, हम लोग दोनों शराफत से जाके खड़े हो गए। अब वहाँ पे जाके लोग जड़ के खड़े होते हैं तो वहाँ पे दो सान टाइप के लोग आते हैं दोनों, एक गोरा एक काला, एक गोरा मुखड़ पे काला काला चश्मा, और दोनों के दोनों अंधे, और आते मुंह पे सिगरेट लगाते और हमसे माचिस मांगते। तो हमने ईमानदारी से माचिस लगा डाली, माचिस लगा ही रहती तो अब साइड ने फूक, साले ने माचिस बुढ़ा डाली। फिर बाद में पूछा यहाँ पे हीरोइन मिलती है, नहीं तो यहाँ पे तो पुड़िया मिलती है। अब इतना बोलने की देरी थी तो हमने सोचा कि आपके देश में आपको पुड़िया, हीरोइन को पुड़िया बोलती, तो हमने तो पुड़िया पुड़िया तो पुड़िया सी पुड़िया बता दो। बस इतना बोलने की देरी थी, उसने अपना बैग पकड़ा और हमारा बैग लेके साले फूट गए। और फुटने के लिए हम लोग भी फुट सकते, लेकिन भाई साहब के दिल में खटा जाएगी और गधा बन के हम लोग इधर आ गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सचमुच एकदम लाजवाब लाजवाब। बहुत अच्छा था मतलब थैंक यू, थैंक सचमुच इससे इससे लोग बहुत कुछ सीखेंगे और ऐसी ऐसी ही मुझे लगता है कॉमेडीज होनी चाहिए। आजकल की पिक्चर में देखने के लिए भी मिलती हैं और कई बार नहीं भी मिलती हैं। सो यू। मुझे लगता है देखने के लिए मिलनी चाहिए। तो जाते जाते आप मैसेज क्या देना चाहोगे लोगों को? मैसेज मैसेज बस यही है कि जो लोग ये समझते हैं कि हम लोग यूजलेस है, हमारा कुछ हो नहीं सकता, ये जो लोग बोलते हैं, तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि भगवान ने ही हम सबको बनाया है। और मैसेज यही देना चाहूँगा कि हर एक मतलब किसी मतलब कोई ये हो, मतलब ये बोलूँगा कि हर एक इंसान में एक स्पेशल क्वालिटी दे रखी है भगवान ने। तो कभी भी ये मत समझिए कि आप अकेले हो, ये हो। तो उस क्वालिटी को आप पहचानिए। और काफ़ी टाइम पे ऐसा भी टाइम आएगा जब आप अकेले होंगे, स्ट्रेस रहोगे, डिप्रेशन आएगा, बस कोई नहीं रहेगा आपके साथ में, तब आपकी जो क्वालिटी है वो आपके साथ में रहेगी। और एक बार आपने उसे डिस्कवर कर लिया, कोई भी जाके कोई भी आपको छोड़ सकता है। इवन आपके माता पिता भी जो है वो हमेशा नहीं रह सकते आपके साथ में। तो अगर आपकी वो क्वालिटी आपके साथ में है तो आप कभी भी अकेला फील नहीं करेंगे। बस यही बताना चाहूँगा, डिस्कवर दैट क्वालिटी, और कभी भी डिप्रेस फील ना करें। यस यस दोस्तों, डिप्रेस फील मत करो। चाहे कोई भी छोड़ कर जाए, और आपके अंदर क्या क्वालिटीज नहीं है ये हमने खोजना चाहिए। यही ये भाई साहब कह रहे हैं। सचमुच भाई आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा, वक्त निकाला, कीमती वक्त हम कहेंगे ठीक है, निकाला थैंक आपने कोई बात नहीं। हमारे इस शो के लिए। तो दोस्तों ये शो कैसा लगा कमेंट करके तो बताइएगा। एंड डोंट नीड टू टेल यू दैट यू डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि वो तो आपको करना ही है, ऑफ कोर्स करना है। शेयर ज्यादा से ज्यादा करो और सब्सक्राइब लाइक तो करो ही करो। तो गाइज मिलते हैं अगले किसी कलाकार के साथ यहाँ यहीं पर और इसी वक्त। तो गाइज चलिए, देखना ना भूलें इस शो को। और दोस्तों कोई इम्प्रूवमेंट की यदि ज़रूरत हो तो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।